करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक करने वाले हैं, डेट इज ये फॉर्मूला सबने सुना होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बेसिकली मतलब क्या हुआ, वेल P अपॉन एच यहाँ पे हमने सॉल्व करना है, B अपॉन एच एंड P अपॉन B सॉल्व करना है, ठीक है। सो मतलब ये बोलना चाहता है कि पंडित का जो आगे का लेटर है उसको पिक कीजिए। पंडित मतलब P, बद्री मतलब B, प्रसाद मतलब P, हर हर बोले, ठीक है। सोना मतलब S मतलब साइन, कोस मतलब यहाँ पे चांदी, एंड तोले मतलब T मतलब यहाँ पे हो गया, ठीक है। इससे हमने क्या मिला, एक फॉर्मूला मिल गया हमें। कैसे, देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच, ये देखो पहला पिक कर लिया। नेक्स्ट, cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन एच। नेक्स्ट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। अब इसी की हेल्प से हमारे जो है नेक्स्ट फॉर्मूलाज हो जाएंगे। कैसे, कोसेक थीटा जो होता है अपोजिट होता है किसका, साइन का। सीकेंट थीटा अपोजिट होता है कोस का। कोट थीटा अपोजिट होता है आपका टेन का, इसका अपोजिट बिल्कुल। अब क्वेश्चन आता है मैम P H एंड B क्या होता है। सबको पता होता है मोस्टली बच्चों को, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये क्या होता है आपका हाइपोटेनस, ये क्या होता है आपका बेस, और ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। ओके, तो इसमें क्या होता है, पाइथागोरस ने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया हुआ है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब आपको थोड़े से स्क्वायर रूट्स की जरूरत पड़ेगी, तो स्क्वायर किसके लर्न करने हैं आपके, आपको सबसे पहले 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट, 21 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, एंड देन 25 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ये है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट स्क्वायर्स। ओके, अगर आपको इतना आता है तो 8.1 एंड 8.2 आप टैकल कर लोगे, ठीक है। उसके अंदर भी कुछ आगे आते हैं, उसमें मैं ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन थी, उसमें इसकी वैल्यूज दी हुई थी, एंड दैट वाज 12 एंड हियर 13, और ट्रायंगल है आपकी PQR। इसने बोला है यहाँ पे टेंजेंट P माइनस कोट R, ये आपने सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगल को देखो, ये एंगल क्या है यहाँ पे P, बट कोट के साथ तो एंगल P नहीं है, तो एंगल क्या है R। इसका मतलब एंगल चेंज होगा। कैसे होगा, सबसे पहले हम करते हैं टेंजेंट को लिखते क्या है, P अपॉन B, P अपॉन B माइनस कोट को क्या लिखते होते हैं हम, इसका अपोजिट B अपॉन P, और हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। बट वैल्यू पुट करने से पहले हमें ये तो नहीं पता कि इसमें मान लेते हैं कि ये हमारा हाइपोटेनस है, जो कि एग्जैक्टली सबको पता होता है कि ये हाइपोटेनस है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभी बताया था परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा यहाँ पे बेस। बट हमें तो ये गिवन ही नहीं है, पहले तो सिंप्लीफाई करो इसको। ओके, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एस स्क्वायर 13 का स्क्वायर, पी स्क्वायर 12 का जो स्क्वायर हो जाएगा, एंड बी स्क्वायर हमने सॉल्व करना है, ये होता है 169, ये होता है 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ओनली बी कितना हुआ यहाँ पे 5। कैसे, जब इसको माइनस करोगे तो 25 आएगा, एंड 25 किसका रूट होता है, 5 का होता है। तो बेसिकली ये हमारा कितना आ चुका है 5। अब थोड़ा सा टेंशन पे करो यहाँ पे, इसने पहले एंगल किसे बोला है, पी के ऊपर। ओके, पी पे एक एंगल रख लेते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। ओके,
बस आपने याद करनी है ये बात ना कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, पी एंड बी एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। ओके, तो हियर यहाँ पे आपने देखा कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, तो अटैच वाली साइड जो है उसकी क्या बन जाएगी, अभी के लिए बन जाएगी बेस। ओके, और ये जो बेस है ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। कब बनाइए, जब हमने पी के ऊपर एंगल रखा, पी के ऊपर। ओके, जब हमने पी के ऊपर रखा तो पी के ऊपर क्या था हमारा, टेंजेंट था। तो हियर टेंजेंट क्या होता है, पी अपॉन बी। तो पी कितना है, अभी पी कितना है 5, 5 अपॉन, और बी कितना है 12 माइनस। तो क्वेश्चन आता है मैम यहाँ पे एंगल किस पे है, आर पे। तो आपको अगेन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखो आर पे एंगल रखा। आई टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पे क्या करना है, आपने ध्यान से देखो, अटैच वाला क्या बन जाएगा, अगेन से बी बन जाएगा। इसका मतलब ये पी, अब ये पी नहीं है, ठीक है। अटैच वाला क्या बन जाएगा, वापिस से बी बन जाएगा आपका। तो ये आपका बी है और ये आपका क्या रहेगा, पी। बस आपने याद रखना है कि अटैच वाला आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाता होता है, बेस बन जाता है, ठीक है। एंगल चेंज करना पड़ेगा देखो आपको, अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो इसका मतलब अब हमारा क्या है, यहाँ पे बी चाहिए इसको डेट इज 5 और पी चाहिए इसको डेट इज 12। ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, ये यहाँ पे हो जाते हैं कैंसिल, डेट इज 0। तो आंसर कितना होगा यहाँ पे, 0 होगा। ओके, अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 2, साइन क्या है यहाँ पे, सबसे पहले एंगल देखो। ओके, साइन क्या है ए, ये क्या है ए और ये भी क्या है ए, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही ए पे है। ओके, तो अब थोड़ा सा पोज लेके करके देखो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एंगल हमने देख लिया है, तो साइन क्या होता है हमारा, पी अपॉन एच। सो बेसिकली ये क्या है आपका 3 और नीचे वाला क्या है आपका 4, जो कि क्या है, ये है आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। तो लिख लेते हैं इसको, ये है हमारा 4 जो कि है हमारा हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, और बेस क्या है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो एंगल यहाँ पे क्या बोला है, ए पे, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो गया हमारा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको माइनस कर लीजिए, 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओनली बी कितना होगा हमारा, √7, और 7 किसी का रूट नहीं होता है तो इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे। चलो अब सॉल्व करते हैं, ये हमारा आ चुका है, डेट इज √7। तो उसको क्या चाहिए था यहाँ पे, cos a, और a पे है तो कुछ चेंज तो होना नहीं है, तो डायरेक्टली रखना है हमने। cos क्या होता है हमारा, b अपॉन एच। बेस क्या है, अभी आया था हमारा √7, और हाइपोटेनस क्या है हमारा 4। ये सॉल्व हो गया। अब करना है हमने टेंजेंट a, अगेन कोई एंगल चेंज नहीं है, दैट इज p अपॉन b, और p क्या है हमारा यहाँ पे 3, और b कितना है जो अभी आया था सॉल्व होके। क्वेश्चन ओवर, ये इसने पूछा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब थोड़ा सा पॉज लेके खुद ट्राई करो। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, एंगल देखना है। एंगल क्या है यहाँ पे ए, ये भी क्या है ए और ये भी क्या है ए, अगेन चेंज नहीं होने वाला। ओके, तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। 15 इंटू कोट ए, तो ओनली कोट ए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई है, ये इसकी जाएगा डिवाइड में। और कोट क्या होता है हमारा, 10 का उल्टा होता है, एग्जैक्टली रिवर्स होता है। तो ये हो जाएगा हमारा b अपॉन में p। इसका मतलब बेस क्या दिया हुआ है 8, एंड p क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर 15। देखो हमें यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो फिर मैम अगर हमें ए बी सी लिखना हो तो फिर यहाँ पे ट्राई करना ए हो आपका। ये देखो ए, फिर ये बी और फिर सी। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बोला अटैच वाला, हाइपोटेनस के अटैच वाला क्या होता है, बेस।
ओके, दैट्स वाई मैंने वहां पे ट्रायंगल का यूज नहीं किया, ABCD वगैरह नेमिंग नहीं की। आप नेमिंग कर सकते हो, उसमें कोई लाइक रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है। तो हियर अब क्या करना है, आपने सबसे पहले सॉल्व करना है इसको। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 225, सब बच्चों को लर्न होते हैं ये स्क्वायर जो होते हैं, एंड 64, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 549 628 या 289। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो h हमारा आ चुका है, डेट इज 17। पुट कर लीजिए। उसने क्या पूछा है यहाँ पे, साइन ए। साइन क्या होता है हमारा, p अपॉन h। तो p कितना है यहाँ पे, ये है परपेंडिकुलर 15 और h कितना है 17। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, सीकेंट। सीकेंट क्या होता है, हमें पता है कि कोस हमारा जो होता है b अपॉन h होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, हमारा सीकेंट होता है, डेट इज h अपॉन b। सो सीकेंट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, h कितना है अभी 17 और बेस कितना है हमारा 8। सो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कोट, अगेन थीटा दिया हुआ है, तो अभी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, और यहाँ पे भी क्या है, थीटा है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कैसे, देखो यहाँ पे कोट क्या होता है हमारा, b अपॉन p, दैट इज 7 अपॉन 8। बेस क्या है हमारा 7, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8, एंड अगेन आपने अगर चेंज नहीं करना है तो इसको ABC लिख सकते हो लाइक दैट, ठीक है। सो हियर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। एस स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 10 11, और ओनली h इज इक्वल टू रूट 113। 113 किसी का रूट नहीं होता, ओके। अब क्वेश्चन आता है इसको कैसे सॉल्व करें, 3 टाइप से कर सकते हो, या तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 प्लस, जैसे कि 1 प्लस साइन क्या होता है हमारा p अपॉन h, 1 माइनस p अपॉन h, 1 प्लस b अपॉन h, 1 माइनस b अपॉन h। इसमें देखो ऐसे आप पुट कर सकते हो वैल्यू, बट ये बहुत मैसी है तो मैं इसका यूज नहीं कर रही हूँ। एक और तरीका है, a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन, नीचे भी अगेन क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, सो अगेन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। आगे भी हो सकता है ये आपका है सेकंड तरीका, यहाँ पे सेकंड मेथड। एक और हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, लेकिन जब मैंने आपको अभी तक 8.3 करवाई नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगवा सकती, ओके। सो हियर इसी की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन, साइन क्या होता है p अपॉन h। अब हमारा p कितना है यहाँ पे, दैट इज p 8, h अभी हमारा रूट 113 हुआ है, और बेस क्या है हमारा 7। तो p अपॉन h के बेसिस पे क्या हुआ, 8 अपॉन रूट 113। स्क्वायर का ध्यान रखना, 1 माइनस कोस क्या होता है हमारा b अपॉन h, और b क्या है हमारा 7, और h क्या है हमारा रूट 113 स्क्वायर। हियर 1 माइनस 64 अपॉन 113, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना, यहाँ पे 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हुआ यहाँ पे, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। इसको माइनस करेंगे तो 49 अपॉन 113, इसको माइनस करेंगे तो 64 अपॉन 113। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो आप यूज करते हो उसका यूज कर रही हूँ मैं। जब इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 49 अपॉन 64। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार खुद से ट्राई करना, ओके। स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस दे देती हूँ आपको, मल्टीप्लाई जाएगा डिवाइड में,
कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एंगल चेक करना। तो एंगल क्या है, ए, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे भी क्या है ए, और यहाँ भी क्या है ए। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे लिखिए आप ए। ओके, अब आपने क्या करना है, कोट क्या होता है हमारा, B/P। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है, हाइपोटेनस ये हमारा बी कितना है दिया हुआ है यहाँ पे 4, पी कितना दिया हुआ है 3, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो हियर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एच इज इक्वल टू 5। बस आपने अब क्या करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है यहाँ पे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, इसमें पुट करना है एंड देन आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ आ गया है तो। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट करने से पहले आपको जो है इसके एंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एंगल की वैल्यू पता करने के लिए एक टेबल आती है, आपको पता ही है ना, 8.1 में एक टेबल होती है, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। बट मेरे पास एक ट्रिक है, उसका यूज करके आप जो है टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसको कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेन वैल्यू निकालेंगे हम, देखो लिखो 0 1 2 3 4। ट्रिक है 4 एंड 4, रूट रूट एंड रूट। ये है 0 डिग्री के लिए, ये है 30 डिग्री के लिए, 45 60 एंड 90। आपने वैल्यू निकालनी है साइन की। 0 को 4 से डिवाइड करो तो कितना होगा, 0 ही होगा। एंगल कितना आ गया, यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई इस एंगल की, 0। ओके, अब 1 का कोई रूट नहीं होता, 1 ही होता है, और 4 किसका होता है, 2 का। इसको कैंसिल कर लीजिए। 1 तो नहीं होता, लेकिन रूट 2 का अपना कोई रूट नहीं होता, तो रूट चला जाएगा इसके ऊपर। 3 भी नहीं होता, लेकिन 4 किसका होता है, 2 का होता है, एंड 1। ओके, साइन आपका आ चुका है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, कॉस। कॉस थीटा के लिए क्या करो, इसको जो है फर्स्ट पे ले आओ, इसको जो है ये सेकंड पे, रिवर्स लेके आना स्टार्ट कर दो। 1/√2, इसको आप 1/2 और यहाँ पे 0। अब आते हैं हम टेंजेंट, क्वाइट इजी। टेंजेंट का फॉर्मूला भी होता है साइन अपॉन कॉस। तो इसको इसके अपॉन में कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 0। इसके अपॉन में ये करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 1/√3। इसको इसके अपॉन करेंगे तो 1, इसको इसके अपॉन में करेंगे तो √3 एंड देन नॉट डिफाइंड, 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते तो नॉट डिफाइंड। अब क्वेश्चन आता है तो फिर मैम कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा कैसे निकालेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि साइन का बिल्कुल उल्टा क्या होता है, रिवर्स होता है कोसेक। कोस का रिवर्स क्या होता है, सीकेंट। और टेंजेंट का रिवर्स क्या होता है, कॉट। तो रिवर्स कर लेंगे हम इसको। तो मेन इन 3 को लर्न कर लेना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ओके, तो ये था आपका ट्रिक। लेट्स अप्लाई। साइन 60 चाहिए इसको, तो ये है आपका साइन, एंड देन 60 है आपका दिस वन, √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 30, ये है आपका cos, और यहाँ पे 30 √3/2 साइन 30, ये आपका साइन, एंड 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, एंड cos 60 की वैल्यू भी 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। रूट को रूट से करेंगे तो सिंपल 3, 2 2 जा 4, 1/4, एलसीएम कितना हुआ 4, 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4, कैंसिल होकर आंसर कितना आया 1। तो क्वेश्चन नंबर 7, जैसे कि पीछे किया आपने एग्जैक्टली द सेम। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, देखो वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। cos 45 यहाँ पे कितना हुआ आपका, 1/√2 अपॉन सीकेंट 30। अब क्वेश्चन आता है मैम सीकेंट 30 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो सीकेंट किसका होता है, कोस का रिवर्स होता है। तो कोस के 30 को देख लीजिए, कोस 30 कितना है, √3/2, इसका रिवर्स कर दीजिए 2/√3।
कोसेक किसका होता है? साइन का। साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। उसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1। बस सिंप्लीफाई करना है अब आपने यहाँ पे। एलसीएम ले लीजिए। आई होप कि आपको एलसीएम एंड सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हो। 1/√2 ऐसे ही रहेगा। ये क्या होता है? a/b/c/d, जिसमें a/b तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला रिवर्स हो जाता है, ठीक है। 2 + 2√3 कैलकुलेट कर लो इसको, मल्टीप्लाई किया 2√2 2√6। अब क्या करते होते हैं? रैशनलाइजेशन। क्लास 9th में सीखा है आपने ये, ओके। सो हियर √3/2√2 + 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√2। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2√2 - 2√6। अब क्या करना है आपने यहाँ पे? a + b और a - b, जो बॉटम में होता है ऑलवेज यही होता है, a² - b²। एंड ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2, एंड रूट से रूट मल्टीप्लाई हो जाता है। सो हियर 2√18। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, नीचे कितना हो जाएगा? 4। 4 को अगर 2 से करेंगे तो 8, -2 × 2 = 4। 4 को 6 से करेंगे तो 24। एंड यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ पे भी कितना है? 2, तो कॉमन ले लीजिए। √6 - √18। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कीजिए। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 9 जा, 3 3 जा, एंड 3 1 जा। देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सो 2 अपॉन, इसको माइनस किया तो कितना हुआ? 16। और ये यहाँ पे कितना है? √6। और ये यहाँ पे कितना है? 3√2। कैसे हुआ? देखो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया? पेयरिंग कर ली। और ये यहाँ पे कितना बचा? 2, तो वो रूट में हो जाएगा। जो पेयर होता है वो बाहर जाता होता है, ठीक है। और जो रूट होता है वो जो सिंप्लीफाई नहीं हो पाता उसको हम रूट में रखते हैं। तो मल्टीप्लाई है, अब कैंसिल कर सकते हो। 2 1 जा, 2 8 जा। सो हियर √6 - 3√2/-8। यहां तक रखोगे तब भी आंसर ठीक है आपका, लेकिन अगर आपने यहां तक नहीं रखना है, बॉटम में माइनस नहीं रखते होते, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो अब आंसर कितना हुआ आपका? प्लस के 3√2 हो जाएंगे, माइनस के √6 हो जाएंगे, और प्लस के 8 हो जाएंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए आपने क्या करना है? अगेन आपने थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेना है एंड देन ट्राई करके देखना है, ओके। साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। टेंजेंट 45 की वैल्यू सबको पता होती है 1/1। कोसेक 60 की वैल्यू आपकी क्या होगी? 2/√3 पूरे के अपॉन में। सीकेंड 30 की वैल्यू आपकी कितनी होगी? आप पीछे उस टेबल के थ्रू कर सकते हो, ओके। अगर आपको फर्स्ट 3 वैल्यू पता है तो सीकेंड 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/√3। कोस 60 की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 1/2। कोट 45 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1 होगी, ओके। अब आपने क्या करना है? तीनों का एलसीएम। यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 3। 2√3, ध्यान से करना थोड़ा सा। तो ये हुआ √3, 2√3, रूट से रूट कैंसिल, 2 2 जा 4, 2√3, 2 2 जा 4, √3 एंड 2√3। मैंने यहाँ पे ओनली क्या किया है? एलसीएम लिया है, ओके। अब क्या है आपका? अगेन a/b/c/d। तो a/b तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। इससे कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे क्या है? 1, और ये यहाँ पे क्या है? 2, और मैच भी कर रहे हैं, देखो यहाँ पे रूट इनके, तो ये ऐड हो जाएंगे। 3√3 - 4
लाइकवाइज ये देखो यहाँ पे 3√3 + 4। अब क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। ओके, नीचे ऑलवेज क्या होता है, a + b a - b, a² - b²। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो यहाँ पे मैच कर रहा है इसके साथ एग्जैक्टली, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं हम। हियर ये होगा 3 3 जा 9, 9 को 3 से करेंगे 27। हियर a² + b² - 2ab। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 1 11, और 3 से 9, 9 को 3 से करेंगे तो 27 + 16 - 24√3। तो कितना हुआ ये, 3 2 1 3 और एक 4/11। सो कितना हुआ यहाँ पे, 43 - 24√3/11। यही आपका फाइनल आंसर है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11 में प्लीज एक बार खुद ट्राई कीजिए, एंड आई एम डैम श्योर कि आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जाम में आता है 100%। इस टाइम रिपीट नहीं हुआ बट मोस्टली टाइम ये आता है, नहीं तो आपको दिसंबर टेस्ट एंड उसमें मिल जाता है ये आपका जो आपके प्री बोर्ड्स होते हैं। फिलहाल तो आपको जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी हो चुके हैं। सो हियर आपने कैसे करना है इसको, साइन a - b इज इक्वल टू, साइन 1/2 कब होता है, टेबल पे चलते हैं हम अपनी। 1/2 साइन होता है, ये रहा साइन 1/2 जब 30 होता है साइन। ओके, साइन 30। ओके, साइन से साइन कैंसल्ड, तो a - b कितना हुआ आपका 30। लाइकवाइज कॉस a + b, कॉस 1/2 कब होता है आपका, जब 60 होता है ये कॉस 60, कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या हुआ आपका a + b = 60। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, आपको क्या चाहिए यहाँ पे a और b की वैल्यू, एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए और एलिमिनेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। a - b = 30, a + b = 60, कैंसल्ड, 2a = 90, a = 90/2, तो कितना हुआ वैल्यू इसकी 45, तो a कितना हो गया आपका यहाँ पे 45। लाइकवाइज आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, पुट कर दीजिए a - b, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है। सो a कितना है यहाँ पे 45 = 30 - b = 30 - 45, माइनस का ध्यान रखना, माइनस के 15 कैंसिल हुआ, तो b = कितना होगा आपका 15। अब आपने देखा है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 13 भी एग्जैक्ट कॉपी है इस क्वेश्चन की, ये मैंने जानबूझ के डाला है सो दैट आप कर पाओ एंड वेरीफाई भी हो जाए। ठीक है, इसको प्लीज कीजिए। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, टेंजेंट √3 कब होता है, जब टेंजेंट 60 होता है। ठीक है, इससे ये कैंसिल, अगेन टेंजेंट a - b 1/√3 कब होता है, जब टेंजेंट 30 होता है, कैंसल्ड। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व कीजिए एंड कमेंट में आंसर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहां से आपका 8.1 एंड 8.2 खत्म हो जाता है। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। ओके, फॉर्मूलाज
यहाँ पे हैं, एक्चुअली थोड़े नहीं है, बहुत हैं, बट जो मैटर करता है फर्स्ट फॉर्मूला, और आई कैन से आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी सबको पता है, राइट? दो आइडेंटिटी और है आपकी, दैट इज सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है मैम इसको लर्न कैसे करें। पहली बात तो आप मोस्टली बच्चे इसको लर्न कर चुके होते हैं, सब बच्चों को फर्स्ट आइडेंटिटी याद रहती है लेकिन बाकी याद नहीं रहती। तो ऐसे केस में क्या करना है, देखो यहाँ पे इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे इक्वल टू में 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। फर्स्ट साइन एंड कोस तो जा चुके हैं, तो बचे क्या, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। तो एक काम करो, यहाँ पे देखो इसके आगे क्या है एस, यहाँ पे भी क्या है एस और यहाँ पे भी क्या है कहीं ना कहीं एस, तो ये तीनों क्या आएंगे, इक्वल टू में आएंगे। तो बचे क्या है यहाँ पे, टेंजेंट एंड कोट लगा दीजिए, ठीक है। या तो ये कर लीजिए या फिर एक और देखो यहाँ पे ये क्या है, सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी क्या है, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी वाला जो है इकट्ठा कर दो, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो बचा क्या, वो इस पे लगा देना। तो ऐसे आप थोड़ा सा ट्रिक यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। हियर मैंने 9 को कॉमन लिया, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, हाँ साथ में एंगल जो भी दिया वो लगा सकते हो आप, इनफैक्ट लगा लेना, ओके। 9 मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है, जब इस सीकेंट को आप इधर लेके जाते हैं, टेंजेंट को इधर लेके आते हैं, तो क्या बचता है 1, आइडेंटिटी यूज करो तो 1, तो यहाँ पे कितना आंसर हुआ 9। तो कहां से आया, सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर आइडेंटिटी से। कैसे, तो हियर सीकेंट स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, टेंजेंट को हम इधर लेके आए, इज इक्वल टू क्या बचा 1, तो यहां इसका यूज किया तो आंसर हमारा आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको थोड़ा सा पॉज लेना है एंड ट्राई करना कि आप फॉर्मूलाज लर्न करके आओ, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक है, ओके। तो इसके लिए करने से पहले आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। वी कैन डू वन थिंग, आप इसको ट्राई कर लेना,